हेलो बच्चों, सभी को जय माता सरस्वती। तो आज हम लोग बात करेंगे सीयूईटी 2024 में जनरल टेस्ट का सिलेबस क्या है और क्या है एग्जाम पैटर्न, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने पॉजिटिव मार्क होते हैं, कितने निगेटिव मार्क होते हैं। लेकिन एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, वे बच्चे जो इस समय बहुत ज़्यादा हमको कॉल कर रहे हैं, हो सकता है आप भी डर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं जो हमारे साथ मतलब सीयूईटी की तैयारी करने जा रहे हैं, वे सब बच्चे मैथ्स साइड से हैं और बायोलॉजी साइड से। वो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, कुछ बच्चे इंग्लिश को पढ़े, लेकिन ये कभी नहीं पढ़े और इस चीज को लेकर काफी ज्यादा बच्चे बहुत परेशान हैं। सर ये ही है, नहीं तो हम निकाल ले जाएंगे, नहीं तो हम तोड़ देंगे फोड़ देंगे। सर कुछ कीजिए। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, हम ही कुछ करेंगे, इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। जो हमारी टीम आपको जनरल टेस्ट में कराएगी, केवल आप उसी को तैयार कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा नहीं कराएंगे हम लोग, मैक्सिमम 15 से 20 घंटे। मैं ये नहीं कर रहा हूं 15 से 20 घंटे में आपको मैं जनरल टेस्ट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 करने होते हैं, तो 50 में 50 करा दूंगा। मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हाँ इतना करा दूंगा कि आप एक बड़े कॉलेज में, एक बड़े यूनिवर्सिटी में आप आसानी से एडमिशन पा जाओगे। देखो, आप एक बात समझो, दो लोग हैं इस समय तैयारी करा रहे हैं। एक वो है जो सभी सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, है ना, वो जनरल टेस्ट पढ़ाएंगे तो वो सबके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। हालांकि पेपर सबके लिए बनता है एक ही, लेकिन एक बात सही है कि इस जनरल टेस्ट में वो बच्चा जो 12th ज्योग्राफी से किया होगा, है ना, ह्यूमैनिटी से किया होगा या हिस्ट्री से किया होगा, वो जनरल टेस्ट में ज्यादा नंबर खींचेगा। लेकिन आप लोग तो साइंस से किए हो ना, और आपका कंपटीशन केवल साइंस वालों से, केवल साइंस वालों से कंपटीशन है कि नहीं? तो साइंस वाले जो है इनके इतना थोड़ी खींच पाएंगे जनरल टेस्ट में, है ना। तो साइंस वाले के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करो आप सभी लोग। और मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, पूरे ऑनलाइन में मतलब ऑनलाइन में सीयूईटी की जो तैयारी करा रहे हैं, सब लोग पूरा खिचड़ी बना के सबकी तैयारी करा रहे हैं, है ना। लेकिन हम लोग जो है केवल वही कंटेंट प्रोवाइड करेंगे जो 12th के बच्चे साइंस से हैं, यानी मैथ से हैं, बायोलॉजी से हैं। उन्हीं बच्चों के लिए हम जो कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उनके लिए सफिशियंट होगा। हम ये जानते हैं कि 12th में आपको हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में कितना पढ़ाया और बच्चे को कितना आता है 12th में, उनसे कितना लेके जाना ये हम जानते हैं, ठीक है। इसलिए मेरा कहने का मेन उद्देश्य इतना ही है कि आप सभी लोग इनको लेके ज्यादा परेशान मत होइए यार। मैं आपको इतना वादा करता हूं कि जनरल टेस्ट में जो हमारी टीम के साथ जो मीटिंग हुई है इधर, हम लोगों ने पूरा पिछली साल भी कराया था, इस साल भी कराऊंगा। इस पूरे जनरल टेस्ट का जो सिलेबस है उसको, उसके लिए 20 घंटे आपको देना पड़ेगा। 20 घंटे दे दीजिएगा। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं, मैं नहीं कर रहा हूं 60 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन करने होते, 50 कर लोगे। नहीं भैया, एक स्मार्ट अप्रोच है। आप उतना कर लोगे कि आप बड़े कॉलेज में पहुंच जाओगे, क्योंकि और जो आपके साथी होंगे वो भी उतना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको स्ट्रेटजी बता दे रहा हूं, ठीक है, यही हो है, ठीक है ना। तो जनरल टेस्ट को लेकर ज्यादा डरिएगा मत। खैर हम लोग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को जानते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो भैया, एक चीज और है, अगर आप जनरल टेस्ट में ज्यादा फोकस कर रहे हो, ज्यादा डर रहे हो, एक तो ये आप लोग क्लास 12th में इसको पढ़े नहीं हो, तो ये डर आपको मतलब ज्यादा समय लगेगा खींचने में, उससे आपका ये कमजोर हो जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज जो है केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश के नंबर पे दे रहे हैं एडमिशन। खैर इंग्लिश तो आप लोग क्लास 12th में पढ़े ही हो ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश के नंबर पे दे रहा है। बीएचयू देख लो भैया, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की से ही दे दे रहा। बीटेक अगर डेयरी साइंस प्रोग्राम करना है तो भी आप बीएचयू में आप कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर पे। कुछ ही ऐसे यूनिवर्सिटी जो जनरल टेस्ट को ले रहा है ना, और उस यूनिवर्सिटी में केवल साइंस वालों से ही आपका कंपटीशन होगा ना, आर्ट वालों से थोड़ी ना होगा। अरे जो जो 12th आपका हिंदी से, हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से किया हो, तो ज्योग्राफी वालों से कंपटीशन लेगा ना। वो थोड़ी ना जाएगा बीएससी करने या बीटेक करने, वो थोड़ी ना जाएगा बी फार्मा करने या बायोटेक करने, वो जाएगा बीए एमए करने। तो उसमें उनका कंपटीशन होगा ना इस जनरल टेस्ट के नंबर में। आप में तो नहीं होने वाला है ना, आप में तो वही होंगे जो 12th आपसे साथ मैथ में पढ़ के आए हैं। और आप सभी लोगों के लिए पर्याप्त नंबर जो हम कराएंगे उतने में हो जाएगा। इसलिए डरना छोड़ दो आप सभी लोग। हम है तो विश्वास रखो, हम है तो विश्वास रखना है आपको, हम है तो हो जाएगा, टेंशन मत लो। बस एक चेहरे पे विश्वास कर लो। आप आपके साथ लास्ट दिन तक खड़े रहेंगे, इतना आपको हम विश्वास दिलाते हैं, ठीक है ना। डरना नहीं है आपको। मतलब इतना ज्यादा कॉल कर ले रहे हो आप लोग, मतलब जनरल टेस्ट जनरल टेस्ट जनरल टेस्ट, मतलब दिन भर जनरल टेस्ट। मैम हमको नंबर भेजेंगे, डाउट डाउट डाउट, जनरल टेस्ट जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट से डरना नहीं है, लड़ना है। क्या करना है लिखो कमेंट बॉक्स में, जनरल टेस्ट से डरना नहीं है, लड़ना है। ये आपको कमजोर नहीं बनाएगी, आपका सिलेक्शन दिलाएगी, इतना विश्वास करके रखो। क्योंकि आपका कंपटीशन उन्हीं से है जो ये पढ़ के आ रहे हैं, सबके लिए ये नया है। और सबके साथ हम नहीं है ना, आप ही लोगों के साथ हैं, ठीक है। जो पाएगा हमें उन्हीं होगा ना, सबके पास तो हम नहीं है। और आपको हम पढ़ाएंगे, इतना विश्वास रखो, ठीक है। चलो
अब जान लेते हैं जनरल टेस्ट का पैटर्न क्या है, एग्जाम का सिस्टम क्या है। देखो जनरल टेस्ट में जो आपके हैं क्वेश्चन आते हैं 60, है ना। 2023 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, अगर मान लो 2024 का कुछ भी चेंज होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे ही चेंज होगा वैसे हम वीडियो बना के बता देंगे आपको भैया चेंज हो चुका है। क्योंकि इससे पहले जो है ना 2022 वाले सिलेबस में ये 75 पूछा जाता था, तो वो सिलेबस चेंज था, तो 2023 में 60 किया गया। और करना होगा एग्जाम, देखो 60 क्वेश्चन में से केवल 50 क्वेश्चन करने होंगे, और 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो 5 नंबर मिलेंगे, अगर एक क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर कटेंगे। सही होने पे 5 नंबर, गलत होने पे 1 नंबर कट जाएगा। ये आपका सिलेबस होने वाला है, ये आपका एग्जाम का पैटर्न होने वाला है। 60 मिनट में करने होंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 50 मतलब क्वेश्चन आएंगे 60 में से 50 से करने होंगे, 10 छोड़ देने होंगे, ऑप्शन में रहेंगे, ठीक है। उसमें 50 करने होंगे, वो भी 60 मिनट में, ठीक है। अब दिमाग में आती है सर अच्छा ठीक है इतना तो सही है, पूछा क्या क्या जाएगा, तो देखो हालांकि ये आपको मैं दिखा देना चाहता हूं, ये आपका सिलेबस है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। जनरल टेस्ट का सिलेबस है, यहाँ पे वही चीज लिखा है कि देयर आज विल बी क्वेश्चन पेपर विच इज 60 क्वेश्चन, ठीक है, और आपको 50 करना होगा, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, आउट ऑफ 60 में से 50 करना होगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखो जनरल नॉलेज होगा और करंट अफेयर्स होगा। तो करंट अफेयर्स के लिए और जनरल नॉलेज के लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर की हम जो है वीकली क्लास, देखो आप इस समय देखोगे ना ऑनलाइन में सब लोग रोज रोज करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए पढ़ा रहे हैं जो भाई आर्ट वाले हैं ना, आपके लोगों के लिए हमें वीकली साप्ताहिक 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 करंट अफेयर की क्लास हम चलाएंगे, जो कि संडे टू संडे चलेगा ना, संडे को चलेगा या सैटरडे को या मंडे को, एक दिन चलेगा सप्ताह में। केवल आप इस क्लास को करते रहिएगा, 1 घंटे का लेक्चर होगा, मतलब अगर मुश्किल से 4 महीने तो 8-10 क्लास होगी, तो करंट अफेयर आपका इसमें तैयार हो जाएगा। उसके लिए हमने एक टीम बना ली है, ठीक है, उसका जल्दी क्लास स्टार्ट होगा और आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। इसके साथ में मैथ्स में देखो क्या है, जनरल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है। रीजनिंग में सिंपल और एप्लीकेशन बेस्ड जो है मैथमेटिकल कंसेप्ट पर जो क्वांटिटिव अर्थमेटिक आता है, और अलजेब्रिकल जो आपका अर्थमेटिक जो आता है, क्या ज्योमेट्री वाला आता है, मेंसुरेशन वाला आता है, जो 3D और 2D वो आप नहीं पढ़े हो ना 12th वाला, उसको नहीं करें। इसमें आता है ना एरिया ओरिया निकालने वाला आता है, जो 9th-10th में पढ़े होगे, 6-7 में पढ़े होगे, वो वाला आता है, ठीक है। स्टैटिक्स आता है ये, और लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग आपको पढ़ना होगा, ठीक है। यही है इसके बारे में, हम तो आपको बता दिए जो वेबसाइट पे सिलेबस दिया उसमें, लेकिन हाँ आपको डरना नहीं, इसके बारे में हम क्लास शुरू कर रहे हैं। कहाँ पे भैया, देखो पहले हम लोग कोई भी चीज शुरू करते हैं तो यूट्यूब पे ही करते हैं, है ना, पहले 2 पेड बैचेस नहीं होती, तो पहले आप इसकी क्लास जो है ना यूट्यूब पे शुरू हो रही है, इसी चैनल पे, है ना, कल से शुरू हो रही है क्लास, आप देखिएगा 160 लेक्चर्स होगा, मजा आएगा सर, पूरे सिलेबस को कराने वाले हैं जो है जनरल टेस्ट के, ठीक है। उसमें मैथ वाले सिलेबस के लिए अलग सर हैं, रीजनिंग वाले सिलेबस के लिए अलग सर होंगे, ठीक है। मैथ्स के लिए अलग है, रीजनिंग के लिए अलग होंगे, ठीक है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है ना। इसके अलावा आप सभी लोगों की तैयारी के लिए हम लोगों ने लक्ष्य बैच को ले रखा है। ये लक्ष्य बैच क्या है सर, लक्ष्य बैच वह बैच है जिससे काफी बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, सीधी सी बात मैं बता रहा हूं। इस लक्ष्य बैच में अगर आप एक बार आ जाते हो, हालांकि इसमें आपको थोड़ा सा सहयोग राशि देनी होगी, फीस देना होगा, क्योंकि इसमें आपको पूरी टीम दोबारा से सिलेबस पढ़ा रही है, जैसे आपका मतलब शुरुआत से पढ़ा रही है। यूट्यूब पे हमने करा रखा है, आप प्लेलिस्ट बनाया वहां से कर सकते हो, और उसका पीडीएफ ऐप पे भी फ्री कोर्स में दे रखा है, वहां से भी करना चाहो तो कर सकते हो आप। लेकिन वहां पे करने में क्या होगा कि अब आपको थोड़ा सा सिलेबस आगे खींच गया तो दिक्कत होगी। अगर आप अगस्त सितंबर से ही करते तो आपके लिए बढ़िया रहता, लेकिन अगस्त सितंबर से नहीं किए, सिलेबस खत्म हो चुका है, अब 2-3 महीने बचे हैं समय, तो 2-3 महीने में अगर आपको बढ़िया करना तो ये लक्ष्य बैच आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस लक्ष्य बैच में आपको शुरुआत से सब चीजें दी जाएंगी, सबसे बड़ी बात 10 से 12 घंटे इसमें लाइव क्लास दी जाएंगी। कितना, देखो ऐसी बात नहीं पिछले साल की क्लासेस को हम दे देंगे, 10 से 12 घंटे लाइव क्लास कौन ज्वाइन कर सकता है, सबसे बड़ी बात यह आती है इसमें, ठीक है। और लाइव क्लास के साथ साथ में इसकी डाउट क्लास भी होंगी, उसमें कोई भी नई चीज आती है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो, कॉल करके मैसेज करके, ठीक है। कॉल करने का मतलब हैंडरेज का सिस्टम आ रहा है एप्लीकेशन, तो वहां से भी क्लिक करके पूछ सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन रहेगा। हालांकि इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज नहीं आएंगी, टीचर आपको बहुत ही वेल मेंटेन तरीके से पढ़ाएंगे। ऐसे टीचर्स हैं, ऐसे गुरुजन लोग हैं जिन्होंने पिछले कितने
हजारों बच्चों को 10 सालों से पढ़ा रहे हैं, मतलब उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक का, ठीक है। ऐसे सर लोगों का टीम है हमारे साथ, ऐसे सर लोगों का हमारे ऊपर जो है आशीर्वाद है, समझ लीजिए आशीर्वाद आप लोगों को मिलने जा रहा है, ठीक है ना। इसके साथ में लोग क्लास नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, ताकि नोट्स बनाने की जहमत से आप दूर रहे। सबसे बड़ी बात आपको यहां पर रहेगा स्टडी मटेरियल बुकलेट फॉर्म में, यह आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका बुकलेट फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल दी जाएगी। आपको बुक लेने की जरूरत नहीं, केवल आप उसे डाउनलोड करिएगा, प्रिंटिंग करवाइएगा, पढ़ाई कीजिएगा, बस इतना है ना। हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर आपको दी जाएगी। अगर मेरे पास है तो मैं आपको दिखा भी देता हूं, 1 मिनट रुकना। देखो भैया हम आपको दिखा दें, ये देखो फिजिक्स के चैप्टर 1 का आपका ये है पूरा पीडीएफ ना, 37 पेज में। तो चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा कंप्लीट है, देख लो कितना बढ़िया तरीके से सब चीजें आपको सजा सजा के दी गई हैं। आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, गोल्डन पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। सब चीजें आपको पूरा अच्छे तरीके से ये स्टडी मटेरियल तैयार है आप लोगों के लिए, काफी हेल्प करेगा आप लोगों को, ठीक है। हर एक चीजें, मतलब आपको कोई बुक लेने की जरूरत नहीं, साइंस वालों के लिए नहीं लेने की जरूरत है। और ये बैच सबसे बड़ी बात आती है कौन ज्वाइन कर सकता है, तो भैया जो 12th में मैथ्स से है या बायोलॉजी, केवल वही ज्वाइन करना। आर्ट वालों को हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आर्ट वालों के लिए बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, उनके यहाँ जाके तैयारी कीजिए आप सभी लोग, आपके लिए मेरी शुभकामनाएं रहेंगी। लेकिन साइंस वालों के लिए हम खड़े हैं भैया, उसी के लिए साथ खड़े हो सकते हैं जिसके बारे में मुझे पूरी नॉलेज हो, और जिन बच्चों को मैं गारंटी लूं कि हाँ अगर बच्चा पढ़े तो उसका सिलेक्शन हो जाए। सभी बच्चों के लिए मैं यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, कैमरा, माइक है, 4 लोगों को बुला के खड़ा करके आप लोगों को मतलब गुमराह करने वाला, 4 पैसे कम कमाएंगे लेकिन सही बच्चों को सही जगह सिलेक्शन दिलाएंगे। एक गरीब बच्चा जो घर से ये आस करके निकला है कि मुझे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है, और उसको 4-5 महीने का समय और पैसा तो मान लीजिए जो समय बर्बाद हो जाएगा, उसको दोबारा कैसे कर पाएंगे। तो ये सोच समझ के सबको तैयारी करानी चाहिए, जो भी ऑनलाइन में है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, ऑफलाइन वालों को भी यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास सिलेबस, आपके पास कंटेंट, आपके पास मटेरियल नहीं हो तो मत आप तैयारी कराइए, क्योंकि ये 4 महीना बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बच्चों को भी समझना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। आप क्या लाख 2 लाख रुपए या 10 लाख 20 लाख या 50 लाख कमाने के चक्कर में आप जो है इन बच्चों का जिंदगी तो बेकार कर देंगे ना, जो साइंस वाले नहीं है ना। हालांकि मैं जानता हूं साइंस के टीचर से ही आप पढ़ाओगे, ऐसी बात नहीं कि आर्ट वाले टीचर को दे दोगे पढ़ाने के लिए, आप लोग यही बोलोगे। लेकिन बात यह है जब आपके पास 50 लोग रहेंगे, 50 स्ट्रीम रहेगा, तो आपको पढ़ाने पे कैसे फोकस कर पाओगे, कैसे मीटिंग कर पाओगे कि हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन कैसा देना है, क्या नहीं करना, कैसे स्ट्रेटजी बना पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। खैर कोई टेंशन नहीं लेना आपको, हम आप लोगों के साथ हैं। आप लोग समझ बुझ के हमारे कंटेंट्स को देखकर अगर आपको लगे कि हम आपके सपनों तक ले जा सकते हैं तो हमारे साथ आइएगा। अगर आपको लगे कि हम नहीं ले जा सकते हैं तो जो जिसमें आपको समझ में आए, जहां पे आपको बेटर लगे वहां पे जाइएगा और अच्छा तरीके से तैयारी कीजिएगा। मेरा उद्देश्य बस इतना ही, मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूंगा। देखो ये नहीं कि आप मुझसे क्लास 12th में पढ़े हो, क्लास 12th का 160 पसंद है तो आप मेरे साथ आके तैयारी करो सीबीटी की, ऐसी बात नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि हम करा सकते हैं, पिछले साल सिलेक्शन दिए हैं और हमारे टीचर्स जो हैं उनका चीज़ें पसंद आ रही हैं आपको, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए, आपका स्वागत है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आप पार फोड़ दोगे, इतना जान लो। अगर आपको लगता है कि हमारा नहीं समझ में आता है, दिक्कत आ रही है, तो आपको जहां समझ में आता है, जो बढ़िया पढ़ा रहा है उसके यहाँ चले जाइए, ठीक है। लेकिन हाँ इन 3-4 महीनों को बर्बाद मत करिएगा, पूरा फोकस के साथ में पढ़ाई कीजिएगा, बस मैं इतना करना चाहूंगा, ठीक है। और जनरल टेस्ट को लेकर एकदम मत परेशान मत होइए, हम हैं आपके साथ, और साइंस वालों के साथ तो हम ही हैं। इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, कोई भी बच्चा ऐसा है जो साइंस से पढ़ा हो, हमारा लेक्चर्स या हमारी टीम के किसी के लेक्चर्स को देखेगा, उसको न समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती। आप लोग बस दिल लगाकर मेहनत करिएगा, ठीक है। इन 3-4 महीने जो है ना आपकी जिंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 12th तो था, लेकिन 12th के बाद आप कहां जाओगे उसके आगे की लड़ाई के लिए ना, वो जगह, वो रणभूमि, वो स्थान आपके पूरे लाइफ के लिए ना, जितना मैं जानता हूं सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे बढ़िया है। अगर एक बार घर से निकल गए सही जगह पे तो पूरी लाइफ बन जाएगी। मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने मुझे 1 साल 1.5 साल से 12th में पढ़ा है हमसे, तो मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, 3-4 महीने और मेहनत कर लो, बस 3-4 महीने, बस एग्जाम तक मेहनत कर लो, आप निश्चित रूप से सेलेक्ट होगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे, इतना मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती।